नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हम बात करेंगे बुद्ध के ज्ञान के बारे में, जो हमें मांस और मछली के बारे में सच्चाई बताना है। प्राचीन काल में सिद्धार्थ गौतम को बुद्ध के नाम से जाने जाने से पहले वह गौतम नामक ऋषि के रूप में रहते थे। 500 अन्य ऋषियों के साथ गौतम ध्यान और तपस्या करने के लिए हिमालय में रहने चले गए। हालांकि विशाल जंगल में भोजन की कमी के कारण उन्हें जल्द ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इससे उन्हें पास के एक गांव में अस्थायी रूप से रहने और स्वस्थ भोजन खाने का निर्णय लेना पड़ा, जब तक कि वे अपनी ताकत हासिल नहीं कर लेते। गांव वाले ऋषियों को अपने बीच पाकर बहुत प्रसन्न हुए और उनका बहुत आदर सत्कार किया। हालांकि ऋषियों का मानना था कि मांस और मछली का सेवन एक पापपूर्ण और अशुद्ध कार्य है। उन्होंने ग्रामीणों को इस विश्वास का प्रचार किया और उन्हें मांस खाने से परहेज करने के लिए समझाया। ऋषियों ने उपदेश देने का अपना अभ्यास जारी रखा और कुछ समय तक गांव में रहे। वर्षों बाद सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ और वे महात्मा बुद्ध बन गए। वह उसी गांव में लौट आया जहां वह कभी साधु के रूप में रहता था। अपनी यात्रा के दौरान बुद्ध ने ग्रामीणों को सत्य और ज्ञान की शिक्षा दी। उनकी बातों का गहरा प्रभाव पड़ा और ग्रामीणों में परिवर्तनकारी बदलाव आया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और स्वयं को उसकी शिक्षाओं के अभ्यास में समर्पित कर दिया। ऋषियों के लिए एक आश्चर्य, जब बुद्ध की यात्रा के बाद ऋषि गांव लौटे तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि गांव वाले अब उनके साथ पहले जैसा आतिथ्य और सम्मान नहीं रखते थे। हैरान होकर ऋषियों ने इस परिवर्तन का कारण पूछा। ग्रामीणों ने समझाया कि बुद्ध ने मांस और मछली के सेवन पर रोक नहीं लगाई थी। इस रहस्योद्घाटन ने ऋषियों को आश्चर्यचकित कर दिया। अपनी मान्यताओं और बुद्ध की शिक्षाओं के बीच विसंगति के बारे में जानने पर संतों ने बुद्ध से मिलने और स्पष्टीकरण मांगने का फैसला किया। जब वे उनसे मिले तो सबसे पहला सवाल उन्होंने यही पूछा कि क्या वह मांस खाते हैं। बुद्ध ने सकारात्मक उत्तर देते हुए कहा कि उन्होंने मांस खाया है। बुद्ध ने समझाया कि मांस और मछली के सेवन से जुड़ी अशुद्धता या पापपूर्णता कार्य से नहीं, बल्कि व्यक्तियों के इरादों और कार्यों से उत्पन्न होती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सच्ची अशुद्धियां दूसरों को नुकसान पहुंचाना, पीड़ा पहुंचाना, धोखा देना, चोरी करना और अन्य नकारात्मक व्यवहारों में संलग्न होना है। बुद्ध का मानना था कि किसी व्यक्ति के जीवन का वास्तविक सार उनके कार्यों और इरादों पर निर्भर करता है, न कि उनके आहार विकल्पों पर। बुद्ध ने बिना पाप किए मांस और मछली खाने के लिए दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि व्यक्ति को 3 विशिष्ट स्थितियों में मांस नहीं खाना चाहिए। 1, जब किसी जानवर को विशेष रूप से किसी व्यक्ति के लिए मार दिया गया हो। 2, जब किसी को यह पता चल जाए कि मांस विशेष रूप से उनके लिए ही तैयार किया गया है। 3, जब कोई संदेह हो कि मांस उनके उपभोग के लिए प्राप्त किया गया है। हालांकि बुद्ध ने कहा कि मांस का सेवन बिना किसी हिचकिचाहट के किया जा सकता है, यदि वह निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करता हो। पौन, यह ज्ञात नहीं है कि मांस व्यक्ति के लिए था या नहीं। 2, विशेष रूप से उनके लिए तैयार किए जा रहे मांस के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। 3, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मांस उनके उपभोग के लिए प्राप्त किया गया था। बुद्ध ने इस बात पर भी जोर दिया कि यदि कोई बुद्ध संघ या आर्य समाज को भोजन के रूप में देने के इरादे से किसी जानवर की हत्या करता है तो वह 5 प्रकार के पाप करेगा। इन पापों में किसी से भिक्षा के लिए जीवित जानवर लाने का अनुरोध करना, चिल्लाने पर प्राणी को जबरदस्ती पकड़ना, व्यक्तिगत रूप से उसका गला काटना, उपभोग के लिए तैयार करना और बुद्ध या भिक्षु को अर्पित करना शामिल था। बुद्ध की शिक्षाएं किसी के जीवन में इरादे और कार्य के महत्व को दर्शाती हैं। उनका मानना था कि मांस और मछली का सेवन स्वाभाविक रूप से किसी व्यक्ति को अशुद्ध या पापी नहीं बनाता है, बल्कि यह दूसरों के प्रति उसका व्यवहार था जो उसके वास्तविक चरित्र को निर्धारित करता था। बुद्ध ने अपने अनुयायियों से आग्रह किया कि वे दूसरों के प्रति बुरे विचार न रखें, क्योंकि इससे पाप होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी के कार्यों का परिणाम, चाहे वह पुण्य हो या पाप, उनके कर्म पर निर्भर करता है। अच्छे कर्मों को अपनाकर और सत्य के मार्ग पर चलकर व्यक्ति एक सकारात्मक और पूर्ण जीवन सुनिश्चित कर सकते हैं। बुद्ध द्वारा दिए गए ज्ञान को समझना और अपनाना आवश्यक है। मांस और मछली के सेवन पर ध्यान केंद्रित न करके व्यक्ति दूसरों के प्रति धार्मिक व्यवहार और दयालु कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। बुद्ध की शिक्षाएं व्यक्तियों को दया, सहानुभूति और सच्चाई का जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, जो अंततः व्यक्तिगत विकास और खुशी की ओर ले जाती है। इस गहन ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करें और बुद्ध की शिक्षाओं को फैलाने में मदद करें। साथ मिलकर हम एक अधिक प्रबुद्ध विश्व का निर्माण कर सकते हैं। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।